भारत जब चाहे चीन की अकड़ को ढीली कर सकता है। भारत चाहे तो चीन दाने दाने को मोहताज हो सकता है। दरअसल चीन में चावल की सप्लाई कम हो जाने की वजह से उसे किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है और भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में अब मजबूर चीन भारत से चावल खरीद रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब सीमा पर दोनों देशों के बीच विवाद काफी गहरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी 30 सालों में पहली बार चीन भारत से चावल खरीद रहा है। साथ ही जो चावल भारत चीन को दे रहा है उस पर काफी डिस्काउंट भी मिल रहा है। चीन सालाना करीबन 40 लाख टन चावल का आयात करता है। हालांकि वो पिछले कुछ सालों से भारत से चावल खरीदने से परहेज करता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा युद्ध के बाद से राजनीतिक तनाव तो है ही, साथ ही भारत लगातार चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर रहा है। पिछले हफ्ते ही भारत ने 43 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए। अब तक 200 से ज्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। खैर, अब जब चीन ने भारत से चावल खरीदना शुरू कर दिया है, भारतीय फसल की क्वालिटी देखने के बाद अगले साल चीन और चावल का आयात भारत से कर सकता है। भारतीय कारोबारियों ने कहा है कि दिसंबर से फरवरी के दौरान 1 लाख टन टुकड़े चावल का निर्यात करने का एग्रीमेंट किया गया है। यह एग्रीमेंट $300 प्रति टन के हिसाब से किया गया है। चीन के परंपरागत सप्लायर्स जैसे थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान के पास चावल का निर्यात करने के लिए सीमित सरप्लस है। यही कारण है कि अब चीन को भारत का सहारा लेना पड़ा है। उपरोक्त 4 देश $30 प्रति टन की दर से चावल का निर्यात कर रहे हैं। भारत की तुलना में यह करीबन 10 गुना सस्ता है। हालांकि भारत की क्वालिटी की तुलना में उन चारों देशों के चावल की क्वालिटी बहुत ही खराब रहती है। यही कारण है कि चीन भारत को 10 गुना कीमत देने को तैयार है। अगर चीन लगातार आयात करता है तो इससे भारतीय चावल की मांग और भी ज्यादा दुनिया भर में बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इस महामारी के दौरान भारत से चावल के निर्यात में 70% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ चालू वित्त वर्ष की पिछली छमाही में 75 लाख टन चावल का निर्यात हुआ। निर्यातकों का यह भी कहना है कि यह आंकड़ा और भी अधिक होता अगर माल की आवाजाही लॉकडाउन के कारण बाधित नहीं होती।